मैनिफेस्टेशन वर्ड ये आपका ढूंढा हुआ है? Absolutely. So when you talk about manifesting, it's just not about manifesting the money in your life. सिर्फ टेक्निकल स्किल से पैसा नहीं बनता, उसके अलावा आपको कुछ और इंटरनल मैजिक भी चलाना पड़ता है जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन। जो मिडिल क्लास है वो अपनी सोच के चलते हैं, आप कह रही हैं? जैसे जिसकी सोच है वैसे ही उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। बट मुझे लगता है हमें से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि आप जितना हार्ड वर्क करोगे आपको उतनी सफलता मिलेगी, आप उतना पैसा अपनी लाइफ में ला सकते हो। तो हमें वो लिंक तोड़नी है कि मेहनत कितनी की और पैसा कितना कमाया। ये क्या सिर्फ शेयर मार्केट के लिए है? ये सारे अक्रॉस ऑल प्रोफेशन, अक्रॉस ऑल बिजनेस, अक्रॉस एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, हर चीज में ये लागू होता है। तो माइंडसेट चेंज करना है, ये मैं समझ गई, कैसे करना है अब मुझे आप वो बताइए। वेरी फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। यू नो वी आर लाइक अ स्पॉन्ज, एक स्पॉन्ज की जैसे हर जगह से इंफॉर्मेशन लेते हैं और डीप लेयर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो होते हैं ना, वहाँ पे ये जम जाते हैं। तो ये कैसे काम करता है, हमें उसके लिए क्या सोचना है? हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो बड़ा ही चालाक होता है। एवरीथिंग वो सब एनालाइज करता है, वो सारी रीजनिंग देता है, सारा लॉजिक देता रहता है। कितना पेशेंसली वेट करके मुझे विजुअलाइज करते ही रहना है, वो आप बताओ। आप धीरे धीरे जब ये 21 डेज तक ये प्रोसेस करोगे ना, तो आप एक्सपीरियंस करोगे कि देयर इज सम शिफ्ट दैट इज हैपनिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो क्या डायरेक्ट 10,000 से 1 करोड़ वाला विजुअलाइजेशन चाहिए या आपको स्टेप वाइज करना होगा? हम लॉजिकल स्पीड की बात ही नहीं कर रहे हैं, और जब मैजिकल स्पीड की बात आती है तो वहां पे कोई नंबर की सीमा नहीं होती। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। क्या आपने कभी मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना है? मैनिफेस्टेशन नहीं, मैनिफेस्टेशन। जी हाँ, आप कैसे पैसों को अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकते हैं, कैसे उन्हें बढ़ा सकते हैं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कर सकते हैं। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अच्छा, बात जब पैसों की हो रही थी तो हमें लगा फिर हमें नोएडा छोड़ना पड़ेगा और माया नगरी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ की सारी बातें, पैसों के सारे राज यही छुपे हुए हैं। तो टीम एसकेटी आज है मुंबई में और जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं वो खुद मैनिफेस्टेशन शब्द की इजाद करने वाली हैं। ये शब्द उन्होंने ढूंढा है, कैसे ये काम करता है, किस तरह से और किन स्टेप पे चल करके आप भी उसे पा सकते हैं, ये आज के पॉडकास्ट में आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। तो अपने फ्रेंड्स तक, अपने वेल विशर तक इस पॉडकास्ट को पहुंचाना मत भूलिएगा। अपने पॉडकास्ट में हमेशा जो गेस्ट मेरे साथ होते हैं उन्हें मैं बोर्डिंग पास देती हूँ, लेकिन आज तो खुद बोर्डिंग पास लेकर के मैं यहाँ मुंबई पहुंची हुई हूँ। तो आज वो बोर्डिंग पास फिलहाल मैं गेस्ट को ऐसे ही, आप समझ लीजिए, दिल से, भावनाओं से दे रही हूँ। अब फटाफट से हम स्वागत कर लेते हैं, बोर्डिंग पास दे देते हैं। मेरे साथ हैं आज इस पॉडकास्ट में वेल्थ माइंडसेट कोच मेघना मलकान जी। बहुत स्वागत है आपका मैम। हेलो शालिनी, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर ऑन योर शो। मैंने गलत तो नहीं कहा? मैनिफेस्टेशन वर्ड ये आपका ढूंढा हुआ है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये हम जैसे ही बात करेंगे विल डिस्कवर कि कैसे एक पॉइंट से आते आते दूसरे पॉइंट तक लोगों को इतने सालों से मदद करते करते कैसे मनी को मैनिफेस्ट करे, एंड हेंस द वर्ड बिकम्स मैनिफेस्टेशन। और ये वाकई काम करता है? वाकई काम करता है। ये सिर्फ मैं मेरे एक्सपीरियंस से नहीं बता रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ हेल्पिंग इतने सारे जन जो हम पिछले 15 सालों से लोगों को सिखाते हैं। हाँ। कि पैसा कैसे कमाना है, टेक्निकल स्किल्स सिखाते हैं उनको कि हाउ डू यू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। लेकिन एक चीज़ तो हमने डिस्कवर की, वो है कि सिर्फ टेक्निकल स्किल से पैसा नहीं बनता, उसके अलावा आपको कुछ और इंटरनल मैजिक भी चलाना पड़ता है जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन। ओके, तो हम जो ये सोचते हैं कि वो बहुत लकी है कि उसके पास पैसा है, या उसको पिछली पीढ़ियों से बहुत सारा पैसा मिला हुआ है, या उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी स्कूलिंग या कॉलेज में वो था इसलिए उसका प्लेसमेंट अच्छा हो गया, या उसकी किस्मत है जो उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ये सब हम दिल को बहलाने के लिए कहते हैं, असल कुछ और काम कर रहा है। क्या है वो? आई बिलीव सारे जो फैक्टर्स जो आपने बताए, ये सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं टू मेक समवन जो सक्सेस पे, वो पर्सन जहाँ पे है अभी वहाँ तक। लेकिन इसके अलावा हमारे अंदर की जो ऑल ऑफ अस हैव दिस इंटरनल
बिलीव्स, जैसे कहते हैं हमारे जो विचार हैं, जो कि इट इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ आवर एजुकेशन, वो सिर्फ एजुकेशन से नहीं आते, वो सिर्फ एक्सटर्नल पढ़ाई से नहीं आते, वो जो बात करते हैं ना, इन शॉर्ट हम बताते हैं कि हमारे कॉन्शियस माइंड को छोड़कर बाकी अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ होता है, वो सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इन व्हाट यू विल बिकम आगे जाके। तो उन फैक्टर्स के ऊपर जब हम काम करते हैं ना, इसी काम का यही सब काम करना होता है अंडर द टर्म कॉल्ड मैनिफेस्टिंग। ओके, तो जो मिडिल क्लास है वो अपनी सोच के चलते हैं, आप कह रही हैं, और जो अपर क्लास है, जो रईस है, जिन्हें हम चंद लोगों को उंगलियों पे गिन सकते हैं, वो लोग हैं, वो सोच के कारण है, माइंडसेट के कारण है, आप कह रही हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन बिफोर वी गो हेड एक कॉमन डेफिनेशन सेट कर देते हैं ताकि यू नो ऑल ऑफ अस ऑन द सेम पेज। जब कोई मिडिल क्लास की बात करे या अपर क्लास की बात करे, सो व्हाट वी आर डूइंग इज हम लोगों को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द मनी दैट दे हैव, राइट? जो कि सोसाइटी का नॉर्मल डिफरेंशिएशन ऐसे ही होता है कि अगर ज़्यादा पैसा है तो आप रिच क्लास में बिलोंग करते हो, दैट मीन्स कि आप अबंडेंस आपके पास ज़्यादा है, राइट? और अगर पैसे की तंगी है, स्कैसिटी माइंडसेट में हो, तो आप पुअर क्लास या मिडिल क्लास से हैं। लेकिन यही टर्म हम प्रोपोगेट करते हैं, यही लोगों को सिखाते हैं कि अपनी जब सोच को ब्रॉड करते हैं हम, व्हेन वी ब्रॉडन अवर होराइजन टू थिंक, तो मनी को सिर्फ एक फिजिकल गॉड ऑफ मटेरियल प्लेन से नहीं लेते। मनी एज इन द टर्म मनी मीन्स इधर कैश मनी और प्लास्टिक मनी, जिससे हम गुड्स और सर्विसेज और लग्जरीज बाय कर सकें और हमारी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके। बट द आइडिया ऑफ ग्रोथ जो वाकई होता है हर एक के जीवन में, वो ये है कि जीवन का हर एक जो एरिया है आपका, जैसे कि एक तो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस हो गई, दूसरी आपकी करियर सक्सेस हो गई, तीसरी आपकी हेल्थ सक्सेस हो गई, आप कितने हेल्दी है, कितनी वाइटैलिटी और एनर्जी है, तीसरा आपका रिलेशनशिप सक्सेस हो गया कि आपके जीवन में जो रिलेशनशिप है वो कितने रिच और इंटेंस है। तो ये सारी सक्सेस को जब एक साथ जोड़ देते हैं और जब उन सबको मिलके सब में प्रगति करते हैं, उसका नाम रियल अबंडेंस है। So when you talk about manifesting, it's just not about manifesting the money in your life. It's actually manifesting everything, हर एक जो चीज़ आपके हर एक एरिया है आपके जीवन का, उन सब में जब आप ऊपर आते हैं, सब में आप फुलफिलमेंट हासिल करते हैं, उसी का नाम है मैनिफेस्टिंग। दैट इज द होल पर्पस। तो मतलब मुझे सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगी, मैं अरबपति बन जाऊंगी, मुझे इसके साथ साथ ये भी सोचना है कि मेरी हेल्थ अच्छी होगी, मुझे ये भी सोचना है कि मेरे रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आध्यात्मिक तौर पे भी मैं उन्नति करूंगी, प्रगति करूंगी। आप ये बोल रहे हो ये सारा कुछ हमें सोचना है? ये सारा कुछ सोचना है, क्योंकि आई थिंक ये हमारी कंडीशनिंग से आता है फ्रॉम द टाइम दैट वी आर यंग। तो जैसे कि हमें आता है कि अगर वो बंदा रिच है, दैट मीन्स द पर्सन इज हैप्पी, राइट? बिकॉज हम जो देखते हैं कि रिच पीपल ट्रैवल लग्जरी, रिच पीपल एंजॉय गुडनेस इन लाइफ। स्कूल में बच्चे जाते हैं तो रिच किड्स दे आर कंसिडर्ड अ डिफरेंट प्रिविलेज लॉट बताते हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो जो फेस पे से दिखता है, उनके लाइफस्टाइल में से जो दिखता है, अंदर की बात कुछ और ही होती है। Like it could be very different. You may be a very rich person, लेकिन आप शायद हेल्थ में सफ़र कर रहे हैं या रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ दिखता नहीं है ऑन द आउटसाइड ऑफ इट। सो वी डू दिस स्टडी जो हमारे फ्रॉम द लास्ट 15 years जो हम लोगों को सिखाते हैं कि कैसे मार्केट से पैसा कमाना होता है। सो इन द इनिशियल ईयर्स व्हाट यूज्ड टू हैपन इज के लोगों को सिखाते थे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं और सीखते कैसे हैं, मार्केट में कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे प्रॉफिट और लॉस की पूरी भाषा समझाते थे, कैसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं, कंसिस्टेंट रिटर्न्स कैसे जनरेट करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी सॉ कि इट जस्ट डजंट वर्क दैट वे। सब लोगों को इन अ क्लास ऑफ सपोज 100 स्टूडेंट्स, सबको एक ही स्ट्रैटेजी सिखाई, लेकिन सबके रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए कि उनकी जो सोच है, उनकी जो पैसों को लेकर सोच है, उनकी जो रिच पीपल को लेकर सोच है, वेल्थ को लेकर सोच है, ये सारी सोच सबकी अलग अलग है, और जैसे जिसकी सोच है वैसे ही उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। मुझे थोड़ा एग्जाम्पल के साथ आप समझाइए ना, मतलब मेरे हिसाब से, या आई एम श्योर मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं आपको, I'll give you an example. I'll start from my story only. So what happened was, I was a corporate lawyer. I studied law while growing up, and I was working in a very good company into a legal department. तो और मैं बहुत ही खुश थी। आई वॉज मेकिंग मनी एवरी मंथ एंड आई वॉज हैप्पी एंड आई थॉट दैट दिस इज इट, दिस लाइफ इज ऑल अबाउट दिस। एंड मैरिज की एज आ गई एंड पेरेंट्स
ढूंढने लगे रिश्ता कि कोई अच्छा लड़का, भी 2 डिग्री थी, आई वॉज अ ग्रेजुएट, आई वॉज अ कंपनी सेक्रेटरी, आई वॉज अ लॉ ग्रेजुएट, तो फिर ऐसा लगा कि कोई पढ़ा लिखा लड़का ही आएगा मिलेगा, एंड आई वॉज लाइक क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू सॉलिसिटर्स, लॉयर्स, सबको देखती थी एंड ऑल, अंटिल वन डे एक फैमिली फ्रेंड का रिश्ता आया जो बहुत ही करीब थे, मेरे फादर के फैमिली फ्रेंड थे, और मम्मी पापा बहुत खुश थे। लेकिन जब मैंने बायोडाटा देखा तो उसमें देखा कि द लड़का इज़ अ स्टॉक ट्रेडर। तो वो देख के मैं थोड़ी पीछे हट गई, सर स्टॉक ट्रेडर क्या होता है, बिकॉज मैंने कभी भी स्टॉक ट्रेडिंग नहीं की थी लाइफ में, आई वॉज नेवर अ नंबर्स पर्सन, और सो आई थॉट, मैंने कभी मेरे पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किए थे, आई यूज्ड टू इन्वेस्ट इन द ट्रेडिशनल मोड्स। सो स्टॉक मार्केट मेरे हिसाब से ऐसी जगह थी जो एक सट्टा है, यहाँ कोई पैसा नहीं बनाता, बिकॉज आई यूज्ड टू सी माई फ्रेंड्स लूज मनी एंड डू ऑल सॉर्ट ऑफ मस्ती इन स्टॉक मार्केट। अच्छा, सो आई टोल्ड माई पेरेंट्स यही है, स्टॉक ट्रेडर से तो शादी नहीं हो पाएगी। लड़का पढ़ा हुआ था, MBA फाइनेंस था, तो पेरेंट्स के इंसिस्टेंस से एक बार मिल लिया, बोला एक बार मिल के तो देखो। द गाय डेफिनेटली मेड सेंस, दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट विशाल। ही मतलब काफ़ी सारी चीज़ें रेजोनेट हो रही थी, यू नो, ही वॉज एजुकेटेड, केम आउट एज अ वेरी इंटेलिजेंट ब्रिलियंट पर्सन, लेकिन एक स्टॉक ट्रेडर से कैसे शादी करो, सो दैट वॉज होल्डिंग मी बैक। देन द होल थिंग फॉलोड फॉर 3-4 months एंड देन met him, quite liked कि कैसे सोच है, दोनों की सोच कैसे मिलती है, and then we got married. And then जब I got married, I took a short break just to adjust because I had a very hectic job there out there, you know. तो वो ब्रेक पीरियड में मैं देखती थी कि विशाल कैसे ग्राफ्स को स्टडी करके ट्रेड करता है, और मैं आई यूज टू हेट दैट, आई यूज टू ऑलवेज टॉन्ट हिम कि यार देखो वैसे भी सट्टा करना है तो पढ़ाई करके ऐसे कर, या पढ़ाई करके करो ऐसे करो, हाउ डज इट मैटर। एंड देन ही टोल्ड मी दैट तुम हमेशा ताने मारती रहती हो, व्हाई डोंट यू लर्न what I'm doing? And that is the time I started my learning journey. I said there's no harm in learning what he's doing, let me just learn. जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि there is some sense in what he's doing, it is just not maybe gamble. और फिर बेसिक किया, ज़्यादा बेसिक पढ़ाई की, फिर ज़्यादा इंटरेस्ट आया तो एडवांस पढ़ाई की, धीरे धीरे आई गॉट सक्ड इनटू दिस होल थिंग, एंड देन आई रियलाइज कि ये सट्टा नहीं है, दिस इज़ अ मेथोडिकल वे टू स्टडी द मार्केट एंड मेक मनी आउट ऑफ द मार्केट। तो फाइनली आई रिज़ाइन फ्रॉम माई जॉब एंड देन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग फुल टाइम। मेरे थोड़े सेविंग्स थे जो मैं यू नो आई हैड गॉटन आफ्टर आई गॉट मैरिड, वो सारे सेविंग्स मैंने लगा दिए, ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया, देन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग द मार्केट्स। व्हाट हैपेंड इवेंचुअली वाज कि जैसे जैसे ट्रेड करती गई मैंने देखा यार पहले तो प्रैक्टिस में तो पैसे बनते थे, अब तो पैसे नहीं बन रहे, लेकिन आई यूज्ड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन मेकिंग मनी अंटिल द टाइम आई केम जहाँ पे मेरे पूरा जो कैपिटल था वो पूरा मैंने गवा दिया। I lost all of it. I made a huge loss and lost all of it. At that point of time, I felt I was right at the bottom. I had no clue what I was doing. All the money gone. And then maybe I started thinking कि मैंने गलती कर दी। विशाल के लिए ठीक था, maybe मेरे लिए नहीं है stock market. Maybe my mind doesn't just work. Maybe I'm not intelligent enough. Maybe I'm not smart enough. और एक छोटी सी वॉइस पहले से थी, यार मैं तो नंबर्स पर्सन हूँ ही नहीं, मुझे नंबर्स से क्या लेना देना, मैं मैथ्स में बहुत ही वीक हूँ, एंड आई यूज्ड टू बी व्हेन आई वाज इन स्कूल। अच्छा। एंड देन अगेन वो बोलते हैं ना कि दैट लिटिल वॉइस इनसाइड टेल्स यू, देखा मैंने बोला था ना नहीं होगा तुझसे। एंड देन आई वाज राइट एट द रॉक बॉटम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो। विशाल टोल्ड मी वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट, छोटी सी स्टोरी मुझे बताई वन इवनिंग, यू मस्ट बी रीडिंग अ बुक वहाँ से। सेड मेघना जस्ट थिंक अबाउट द काइंड ऑफ पीपल हु गो इनटू जेल, कौन से टाइप के लोग जेल जाते हैं। देन आई सेड पीपल हु कमिट क्राइम्स। ही सेड व्हाट आर द काइंड ऑफ पीपल हु कमिट क्राइम्स। आई सेड छोटे क्राइम्स एंड बड़े क्राइम्स। एंड देन ही सेड लोग जो छोटे क्राइम्स कमिट करते हैं वो जेल में थोड़े टाइम के लिए जाते हैं, लेकिन जो बड़े हीनियस क्राइम्स कमिट करते हैं, रेप, मर्डर, दे गो इनटू जेल फॉर अ लाइफ टाइम। आई सेड यस, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? ही सेड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू काइंड ऑफ पीपल? आई सेड द टाइम दैट दे सर्व इन द प्रिजन। ही सेड व्हाट इज द डिफरेंस इन द माइंडसेट ऑफ दीज टू काइंड ऑफ पीपल? एंड दैट मेड मी थिंक। एंड देन ही टोल्ड मी कि जो लोग छोटे समय के लिए जेल जाते हैं वो ये सोच के जाते हैं कि तो मुझे तो बस 1-2 साल बिताने हैं, दिस इज़ माई टेम्परेरी होम एंड आई विल बी बैक होम सून। तो वो जेल को अपना घर नहीं मानते हैं कि मैं मेहमान बन के रह जाऊँगा फिर घर चला जाऊँगा। लेकिन दोज पीपल हु गो इनटू जेल फॉर अ लाइफ टाइम, दे नो कि मुझे वापस नहीं जाना है, यही मेरा घर है। सो व्हाट दे ट्राई टू डू इज़ दे ट्राई टू मेक दैट प्लेस अ हैप्पी प्लेस बिकॉज दे नो कि मुझे यहीं रहना है। And then he asked me this question, how are you thinking about this new profession? क्या तुम वो लाइफर के जैसे सोच रही हो या तुम मेहमान के जैसे सोच रही हो? And that hit the nerve that day, that maybe I was thinking like a guest, maybe I never thought that I'm a lifer,
मे बी मैंने वो टेस्टर अप्रोच डाला कि मैं नए प्रोफेशन टेस्ट करके देखती हूँ मुझे सूट होगा या नहीं होगा. एंड दैट इज़ वेयर इट रियली, मुझे वो बोलते हैं ना आहा मोमेंट आती है लाइफ में, एपिफनी आती है कि मैंने प्रोफेशन को कभी अपना ही नहीं बनाया. एंड दैट इज़ वेयर माई जर्नी स्टार्टेड टू मेक दिस प्रोफेशन माई ओन, दैट आई रियली वॉन्ट टू मेक इट वर्क हियर. एंड देन आई रियलाइज दैट इट वॉज नेवर अबाउट द स्ट्रैटेजी, इट वॉज अबाउट माई माइंड सेट. मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व ही नहीं हुई थी. द वे आई वॉज थिंकिंग अबाउट मनी, आई गॉट टू नो अबाउट दिस थिंग जब मैं ज़्यादा टेक्निकल वर्कशॉप छोड़ के माइंडसेट वर्कशॉप्स में जाने लगी. तभी मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि आई वॉज समवन हू हैड ग्रोन इन अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली. वी वर 3 चिल्ड्रन, माई फादर वर्क रियली हार्ड एंड लॉन्ग आवर्स. तो हम छोटे बच्चे थे, पापा को देखते ही नहीं थे घर पे. संडेज़ को भी पापा काम करते थे. तो हमें ये मैसेज बताया नहीं गया, लेकिन सबकॉन्शियसली ये मैसेज हम तीनों भाई बहन ने ले लिया कि अगर पैसा कमाना होता है ना तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है. दिन के 14 घंटे काम करना पड़ता है, तब जाके पैसा कमाते हैं. So my father managed a decent lifestyle for us and very good education for us, लेकिन that came at a cost. It came at being away from family for long. तो ये जो सोच थी, जो सबकॉन्शियसली मैंने भी कैरी की थी, वो तब तक मेरे लिए सही हुई जब तक मैं कॉर्पोरेट हाउस में काम करती थी, क्योंकि वहाँ पे भी मैं बहुत मेहनत करती थी. आई यूज टू ट्रैवल लॉन्ग आवर्स, मतलब वो यहाँ पे मैं सबब में रहती हूँ, वो टाउन में ऑफिस थी, तो 3 घंटा दिन का ट्रैवल होता था, प्लस लॉन्ग आवर्स होते थे. एज अ जूनियर लीगल थिंग, जानते हैं इतनी मेहनत करवाते वो लोग. तो वो सब मेरे लिए सही हुआ. लेकिन व्हेन आई मूव माई प्रोफेशन टू स्टॉक मार्केट, तो वहाँ पे फिजिकल मेहनत तो थी नहीं. इट वॉज मार्केट यूज टू ओपन एट 10 o'clock एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और 3:30 को मार्केट खत्म. तो ऐसा लगता था तो कुछ काम ही नहीं कर रहे, ये तो कितनी आसान है. मेरा सबकॉन्शियस माइंड वो नहीं ले पाया, एंड दैट इज व्हाई आई वाज नॉट एबल टू मेक मनी, क्योंकि सबकॉन्शियस आई यूज्ड टू थिंक दैट मैं मेहनत कहाँ कर रही हूँ. बट मुझे लगता है हमें से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं. मैं चाहती हूँ आप भी मुझे कमेंट करके बताओ. और हमें सिखाया भी ये गया है कि आप जितना हार्ड वर्क करोगे आपको उतनी सफलता मिलेगी, आप उतना पैसा अपनी लाइफ में ला सकते हो. मैंने देखा है इसीलिए लोग शायद डबल शिफ्ट करते हैं, इसीलिए लोग शायद वीकेंड पे काम करते हैं. लेकिन आपकी बात सुन के मुझे ये समझ आ रहा है कि वो फिर लेबर क्लास वाला रहता है, और उस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो. आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपका माइंडसेट है वो आपको उधर ही लेके जाएगा, और अगर राजा वाला काम करना है तो माइंडसेट चेंज करना होगा. राइट? यस, मेन तो हमें वो लिंक तोड़नी है, लिंक बिटवीन के मेहनत करके मेहनत कितनी की और पैसा कितना कमाया, उन दोनों के बीच में लिंक तोड़नी है. दैट इज व्हाट वी हैव टू ब्रेक द साइकिल. ये क्या सिर्फ शेयर मार्केट के लिए है, या आप अगर इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा कमाना चाह रहे हो, या अगर आप जॉब भी कर रहे हो, आप दुकान भी चला रहे हो, आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस भी है, तो उसमें भी क्या यही माइंडसेट चाहिए? ये सारे अक्रॉस ऑल प्रोफेशन, अक्रॉस ऑल बिजनेस, अक्रॉस एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ में ये लागू होता है, हर चीज़ में ये ट्रू साबित होता है. क्योंकि मैं आपको एक बता दूँ कि व्हेन यू टॉक अबाउट, मैं जो बात करना चाहती हूँ दैट इज़ मोर अबाउट के पैसों को लेकर वो जो लिमिटिंग बिलीफ है, ये वन टाइप ऑफ बिलीफ मैंने आपको बताया कि हार्डवर्क से ही पैसा आता है. पैसों को लेकर और लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो ये बिलीफ लेके आते हैं कि रिच पीपल ना बड़े ही शैतान होते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, रिच लोग तभी रिच बनते हैं. 2 नंबर का पैसा होगा. होगा. 2 नंबर का पैसा होगा. कैसे इतना सारा पैसा इतने कम समय में कैसे कमा लिया. पीपल हैव दैट लिमिटिंग बिलीफ. और दूसरी और कोई टाइप की लिमिटिंग बिलीफ मनी को लेके होती है कि अगर पैसा ज़्यादा आता है ना तो जीवन से सुकून चला जाता है. या तो आप रिच बन सकते हो या तो आप खुश रह सकते हो. सो मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स ये बिलीव के साथ आते हैं कि मुझे पैसा तो कमाना है. वो हमारे पास आते हैं सीखने कि मैं कैसे पैसा कमाऊँ, लेकिन अंदर से वो फियर होता है उन्हें कि मैं ज़्यादा पैसा कमा लिया तो फिर मेरी रिलेशन में गड़बड़ हो जाएगी, मैं खुश नहीं रह पाऊँगी. तो वो क्या होता है, ये सारी लिमिटिंग बिलीफ एक तरफ से चलती रहती है. जैसे कि मेरी थी कि हार्डवर्क से ही पैसा आता है तो वो पैसा काम का होता है, नहीं तो हराम का पैसा होता है. सो इफ़ यू हैव दीज काइंड ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स, और आप फिर कोई भी तरीके से पैसा कमाओ, चाहे इन्वेस्टमेंट से कमाओ, चाहे बिजनेस से कमाओ, चाहे आपकी कोई दुकान है या कोई या कोई आप जॉब भी कर रहे हो कॉर्पोरेट हाउस में, कोई भी तरीके से पैसे चाहे कमाओ, लेकिन ये जो बिलीव्स होती है ना आपकी लिमिटिंग बिलीव्स, वो आपके माइंड को, वो आपके पूरे जीवन को चलाती है. वो प्रीडोमिनेंट होती है, दिखाई नहीं देती लेकिन होती है. मुझे ये तो समझ में आ गया कि माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी है, लेकिन वो माइंडसेट चेंज होगा कैसे, अब आप मुझे वो बताइए. क्योंकि हम ना अपने आसपास चीज़ों को देख रहे होते हैं,
और हमने वो मान लिया होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब स्टूडेंट होते हैं, हम जब बोर्ड पेपर दे रहे होते हैं, तो हमें ये समझाया जाता है कि बेटा 24 में से 15 घंटे पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। तो वो जो मुझे लगता है नींव है ना, वो वहां से रखनी शुरू हो जाती है। ज्यादा पढ़ो तो ज्यादा नंबर आएंगे, ज्यादा अच्छे काम करो तो ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा, और उसी चक्कर में हम 24 घंटे लगे रहते हैं। तो माइंडसेट चेंज करना है, ये मैं समझ गई, कैसे करना है अब मुझे आप वो बताइए। सबसे पहला स्टेप होता है वो अवेयरनेस का होता है। वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ अवेयरनेस, क्योंकि जैसे आपने बताया कि बचपन से ही वो नींव डाल दी गई होती है कि ये करना है। तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड में बात करती है ना, वो सारे मैसेजेस जो होते हैं लिमिटिंग बिलीव्स के, चाहे पैसों को लेकर हो या जीवन की कोई भी चीज़ को लेकर हो, वो सारे इतने बचपन से डाल दिए गए होते हैं फ्रॉम जो हम हमारे पेरेंट्स को सुनते हैं या पेरेंट्स का बिहेवियर देखते हैं। जैसे मैंने मेरी एग्जाम्पल में कहा कि काफ़ी स्टूडेंट्स आके शेयर करते हैं कि जो बुक्स में पढ़ते हैं, स्कूल में टीचर्स सबकॉन्शियसली न चाहते हुए न जानते हुए मैसेज देते हैं बच्चों को, या व्हेन यू ग्रो अप तो फ्रेंड्स के साथ समय बिताते हैं, उनके बिलीव्स हम पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स के घर पे जाओ तो उनके पेरेंट्स जो बातें करते हैं वो भी आ जाता है। तो हम लोग एक वी आर लाइक अ स्पॉन्ज, एक स्पॉन्ज की जैसे हर जगह से इंफॉर्मेशन लेते हैं, और डीप लेयर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो होते हैं ना, वहाँ पे ये जम जाते हैं। इमेजिन कीजिए, जस्ट एक एनालॉजी देती हूँ आपको कि कोई बोट जा रही है, कोई बड़ी सी शिप जा रही है समंदर में। अभी वो शिप बड़ा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, और जैसे जैसे वो डिस्टेंस आगे बढ़ती है, शिप जितना पानी में रहती है, वो शिप के बेस पे जो उसका नीचे का बॉटम होता है, वहाँ पे वो जो कचरा जम जाता है, राइट। अभी इमेजिन कीजिए कि वो सपोज वो शिप 4-6 महीने तक सेल कर रही है, बड़ी सी शिप, तो वो इतने महीनों इतने हफ्तों से कचरा जम ही रहा है। अगर वो नीचे का कचरा काटता नहीं है ना, वो क्लीन नहीं होता है, तो इवेंचुअली वो कचरा इतना हेवी हो जाता है टू द एक्सटेंड दैट इट कैन सिंक द होल शिप, पूरी शिप को नीचे ले सकता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड के हमारे जो लेप लगे होते हैं ना, वो इस तरह होते हैं। अगर हम इन पे काम नहीं करते तो इवेंचुअली हमारा जीवन वही डायरेक्शन ले लेगा जो वो कचरा हमें लेके जाएगा, विच मीन्स द बिलीव्स जो हम बाहर से जमा करते हैं। सो पहला स्टेप है अवेयरनेस का, मतलब ये रियलाइज़ करना कि झांकना हमारे अंदर, इंट्रोस्पेक्शन करना कि मेरे पैसों को लेकर, अबंडेंस को लेकर, वेल्थ को लेकर, प्रॉस्पेरिटी को लेकर मैं क्या सोचता हूँ, व्हाट एम आई थिंकिंग। क्या मैं ये जब तक मैंने अपने आप से नहीं पूछा था, मुझे नहीं पता था कि मैं पैसों के बारे में ऐसे सोच रही हूँ। इमेजिन अगर मैं प्रोफेशन नहीं चेंज करती और मैं पूरा जीवन कॉर्पोरेट हाउस में बिताती थी इन माई लॉ प्रोफेशन, तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे ऐसे मनी को लेकर लिमिटिंग बिलीफ्स है। और मोस्ट ऑफ अस, हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना आती है जो हमें शेक करती है, हमें हिला देती है, और देन वी आर फोर्स्ड टू गो इनसाइड एंड थिंक ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं क्या सोच रही हूँ। ठीक है। लेकिन कईयों के जीवन में नहीं आती और उनका पूरा जीवन निकल जाता है। हाँ। सो फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। मैं अपने व्यूअर से भी चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको बचपन से क्या सिखाया गया है। मैंने तो यही सुना है कि वो माँ जो अपने बच्चे को ज़्यादा समय नहीं दे पाती अपने प्रोफेशन के चलते, वो शायद अच्छी माँ नहीं हो सकती। अगर घर पे कोई कुक या मेड आ रही है और वो ज़्यादा टाइम नहीं देती, तो हम कहते हैं वो अच्छे से काम नहीं करती होगी, वो क्यों 10 मिनट में वो चली गई। तो हमें ये भी सिखाया गया है कि आपको रिलेशनशिप पे टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज वो चलेगा नहीं। तो मतलब ये समय दो, टाइम दो, लगे रहो सुबह से रात तक, ये हम सबको घोट के पिला दिया गया है। और मुझे लगता है उससे बाहर निकलना हम सबके लिए बहुत मुश्किल है। क्या आपके लिए आसान है? आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और क्या आप भी इसी तरह से सोचते हैं? आप मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब असली पॉइंट मेघना जी, मुझे आप ये बताएं कि मैं या मेरे व्यूवर ये क्यों ना सोचें कि शायद आप बहुत लकी रही होंगी, इसलिए आपकी लाइफ में ऐसा हो गया और इसलिए अब आप ये बातें कह पा रही हैं। एक कहावत है, जाके पैर न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जब आपके साथ वो हुआ ही नहीं जो मेरी लाइफ में हो रहा है, तो आपको क्या पता मेरी लाइफ में क्या टेंशन है। तो इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि आप अपना एग्जाम्पल छोड़ के कोई दूसरा, आपके पास ऐसी कोई केस स्टडी है, कोई लाइव एग्जाम्पल है जिसे आपने देखा और सिर्फ माइंडसेट से उसका सब बदल गया हो। एग्जैक्टली वही तो क्रक्स है ये स्टडीज़ का। बिकॉज जब मैंने जब पढ़ाई शुरू की और व्हेन आई मूव फ्रॉम कॉर्पोरेट लॉ इनटू स्टॉक, तो वो मेरी स्टोरी से पता चला कि अगर किसी को हेल्प करनी है, किसी को सिखाना है कि मार्केट से कैसे पैसा बनाओ, तो सिर्फ एनालिसिस से नहीं होगा। उनको माइंडसेट
के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में बताकर पता चलेगा कि भैया ऐसे पैसा कमाया जाता है। आपको पहले साइकोलॉजी पे काम करना पड़ता है। पता है मेरे कोच हमेशा कहते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ ट्रू इज़, कि सक्सेस कोई भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस हासिल करनी हो तो 80% साइकोलॉजी की बात है, सिर्फ 20% स्किल सेट की बात है। मतलब कि आपको अगर स्टॉक ट्रेडर भी बनना हो तो स्टॉक ट्रेडिंग की जो स्किल है वो सिर्फ 20% काम करती है, 80% तो आपका माइंडसेट है। और धीरे धीरे फ्रॉम बीइंग अ स्टॉक ट्रेडर आई टर्न माई सेल्फ इनटू हाई परफॉर्मेंस कोच। आई स्टार्टेड लोगों को सिखाया कि कैसे हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट लाके मार्केट साइकोलॉजी वगैरह वो पढ़ाई करके आपको मदद होती है। काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ, काफ़ी लोगों ने माइंडसेट चेंज किया। बहुत सारे लोग आए कि यार अभी प्रोडक्टिविटी पे काम हो रहा है तो अच्छा लग रहा है, क्लैरिटी ज़्यादा मिल रही है तो अच्छा लग रहा है। तो ऐसे तो बहुत सारी कहानियाँ आई हैं और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं उनसे बात करती तो पता चलता था कि ये लोग चाहे ज़्यादा क्लैरिटी से वापस आ रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, उनके पास ज़्यादा एनर्जी है, दे आर ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस स्टेट में आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम ऑन दिस मनी पार्ट जो हम बात कर रहे हैं अभी, कि कोर मनी बिलीव क्या है तुम्हारे, तुम मनी के बारे में कैसे सोचते हो, मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें जब उनको बताने लगी तभी दैट टाइम एवरीथिंग काइंड ऑफ सब साथ में आ गया। लाइक उनका माइंडसेट भी काम करने लगा, मनी को लेकर उनके बिलीव्स भी काम करने लगे, मैनिफेस्टेशन भी उनको आने लगा। एंड दैट इज़ वाई द डेजिग्नेशन दैट यू रेड इज़ द वेल्थ माइंडसेट कोच, जहाँ पे उनकी कोर मनी बिलीव्स को लेकर हम काम करते हैं। बढ़िया सी एग्जाम्पल है, अभी लास्ट मंथ आई हैड अ सेशन विथ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, 40-year-old जो आए थे, उनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, नॉर्थ इंडिया में ही रहते हैं। बोल रहा है कि मेरा बिजनेस ठीक ठाक है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है कि मुझे स्टॉक ट्रेडिंग से पैरेलल इनकम बनानी है। देन कोर्स ज्वाइन किया और सारे जो काम हम साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बुक रीडिंग ज़्यादा देते हैं उनको, और साथ साथ में टेक्निकल भी सिखाते हैं। और एक बार आए, बोला मेघना मुझे आपसे मिलना है। और जब ऑफिस आए मिलने तो बताया कि आप जो सारे सिस्टम सिखाते हैं सब कुछ मैं करता हूँ, एवरीथिंग आई डू, आपके जो माइंडसेट वर्कशीट्स वगैरह सब कुछ करता हूँ, लेकिन कोर मुझे क्या लगता है पता है कि मे बी ये मेरे लिए नहीं है, वेल्दी बनना मेरे लिए नहीं है। तो मैंने उनको पूछा आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तो बोला मेघना लास्ट 6 जनरेशंस को मैंने एनालाइज किया, पिछले मेरे फादर के उनके फादर के उनके फादर, एवरीबडी वॉज सो मिडिल क्लास। हर एक की लीनिएज ऐसे ही रही है, हर एक के बच्चों की भी एवरीबडी हैज़ एक सेम लेवल ऑफ एजुकेशन रहा है, सेम लेवल ऑफ मनी मेकिंग रहा है। तो मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ मेरे से नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे मेरा जवाब मिल गया कि मेरे नसीब में ही नहीं है, क्योंकि मेरी तो लेकिन पास्ट एंसेस्ट्रल उसमें वेल्थ है ही नहीं, मे बी मिडिल क्लास होना ही मेरे लिए है। तो मैं क्या करूँ? मुझे लगता है कि इसीलिए मैं स्टक हूँ और शायद मैं रहूँगा ही स्टक। तो अब मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा कुछ इसमें करना चाहिए। एंड देन दिस इज़ द कॉन्वर्सेशन आई हैड विथ हिम कि हर एक मैंने बोला कि हर एक जो रिच पर्सन आप देखते हो, कहीं ना कहीं देयर हैज़ बीन वन पर्सन जो ट्रांजिशन पर्सन रहा है, जिसने उनकी पूरी एंसेस्ट्रल लिनेज को तोड़ के कुछ अलग किया है। तो मैंने बोला वो से क्या खास बात है वो ट्रांजिशन पर्सन में? मैंने बोला वो जो माइंडसेट जो आप लगता है कि 6 जनरेशन चलता आ रहा है, क्या आप वही माइंडसेट अपने लिए रूट करोगे तो वही माइंडसेट अपने बच्चों को दोगे? एंड देन देयर बिगैन दिस सीरीज के वहाँ पे वो जाने लगे, ही स्टार्टेड वर्किंग, सारे टेक्निकल स्किल्स को छोड़ दिया और सिर्फ अपने मनी माइंडसेट के ऊपर उन्होंने काम किया। ही स्टार्टेड डूइंग ऑल द एक्सरसाइजेज जो हम बताते हैं, उनको विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेज देते हैं, हम वैसे प्रोसेसेस उनसे करवाते हैं जो कि उनके कॉन्शियस माइंड को पार करके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करे। और ये उन्होंने काफ़ी लगातार काफ़ी महीनों तक किया। एंड दैट्स व्हेन ही केम टू मीट मी लास्ट मंथ। ही सेड कि आज मैंने एक चेक लिखा मेघना। ऐसे बढ़िया बात है, किस चीज़ का चेक लिखा? तो उन्होंने बोला कि आज मैंने मेरी जीवन की पहली प्रॉपर्टी बाय की और जितने ज़ीरोज़ का मैंने चेक लिखा है उतने ज़ीरोज़ मेरी फैमिली में किसी ने नहीं देखे आज तक। इट गिव्स मी गूज़बम्स राइट नाउ आल्सो व्हेन आई नरेट दिस स्टोरी, क्योंकि उनकी आंखों में जो मैंने चमक देखी व्हेन ही वाज सेइंग दैट, इट वाज लाइक ही वाज सो फुल ऑफ इमोशंस, नॉट फॉर बेसिकली वो पैसों को लेकर नहीं था, वो इमोशन इस चीज़ को लेकर था कि वो जो बिलीव करते थे कि मेरे एंसेस्टर्स में किसी ने नहीं किया वो मैंने आज करके दिखाया। वो जो बिलीव उन्होंने तोड़ी और उसके ऊपर जीत हासिल की, वो बैरियर, एक जो बैरियर होता है वो टूटता है, उसके ऊपर जब हम आते हैं तो वो जो सक्सेस और हैप्पीनेस फील होती है, आई सॉ दैट इन हिज आईज एंड आई वाज सो हैप्पी। ऐसा आपने कर दिखाया, राइट? आप बोल रहे थे थोड़े महीनों पहले नहीं होगा, ही सेड मैंने कर दिखाया। एंड सेड अभी मेरा सन भी आके, ये टीनेज सन,
और मेरा सन आके मुझे बोलता है कि पापा आपने ये किया, मैं तो आपसे आगे जाके दिखाऊंगा. वाओ. I said, see, this is how you break it, and this is all nothing but, and सब कुछ सेम था. His business was the same, and everything was the same. जो चेंज हुआ वो यहाँ पे चेंज हुआ. वो जो बिलीव चेंज हुई कि मैं कर सकता हूँ. जरूरी नहीं है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरी एंसेस्टर्स नहीं कर पाए तो नहीं कर सकता. अभी वो लोग जो आपको पॉडकास्ट में देख रहे हैं, जो आपके स्टूडेंट नहीं हैं, पर जो ये जानना चाहते हैं कि वो थियोरी क्या होती है या वो प्रैक्टिसेस क्या होती है, अगर आप थोड़ा हमें शॉर्ट में वो स्टेप बता पाएं तो ये कैसे काम करता है, हमें उसके लिए क्या सोचना है. मतलब मेरे लिए तो ये समझना ही बहुत मुश्किल है कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है मैं कैसे विजुअलाइज कर सकती हूँ, अगर करूँगी भी तो दिल से कैसे कर सकती हूँ. मतलब कहीं ना कहीं मेरे मन में चल रहा होगा कि ओके फाइन, मैं मान रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, पर मुझे पता है असलियत क्या है. तो मुझे थोड़ा आप बताइए ना, क्या स्टेप होते हैं या आप कैसे यकीन दिला पाते हो, कैसे समझाते हो. वो कोर्स जो आपके पास लोग आके सीखते हैं, मैं चाहती हूँ मेरे पॉडकास्ट के थ्रू जो व्यूवर्स हैं उन्हें आज मिल जाए, क्योंकि मैं मुंबई पहुंची हुई हूँ. Absolutely, let's do that, and I would love to do that. जैसे कि मैंने बताया कि पहला स्टेप है अवेयरनेस का, तो आप ये अवेयर एक बार हो जाए कि क्या क्या है आपकी लिमिटिंग बिलीफ पैसों को लेकर, अबंडेंस को लेकर, राइट. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. एक बार आपने मान लिया, देन यू गो टू द सेकंड स्टेप. जो सेकंड स्टेप होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना. एक बार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करने लगते हैं, दैट इज वेयर रियल शिफ्ट्स होती है. वहाँ पे वो रियल शिफ्ट होती है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है ना वो बड़ा ही चालाक होता है. एवरीथिंग वो सब एनालाइज करता है, वो सारी रीजनिंग देता है, सारा लॉजिक देता रहता है. जैसे कि ये मेरे स्टूडेंट अपने आप को लॉजिक दे रहे थे कि मैं तो रिच नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मेरे 6 जनरेशन्स में से कोई भी नहीं आगे बढ़ पाया. दैट इज अ कॉन्शियस माइंड, रीजनिंग माइंड, लॉजिकल माइंड. लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इज बियॉन्ड ऑल दिस. वो अनरीजनेबल होता है सबकॉन्शियस माइंड कि कोई नहीं कर पाया, आप कर पाओगे. आपने 10,000 रुपए का टारगेट रखा है, आप 2 करोड़ तक जा पाओगे. ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड. 10,000 से 2 करोड़. दैट इज द मैजिक ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. लेकिन हमें जो रोकता है सबकॉन्शियस माइंड में वो है हमारे लिमिटिंग बिलीव्स, जो डीप लेयर्स में सोए हुए हैं. जब तक हमें जगाते नहीं है उन्हें, टिल द टाइम वी डोंट वेक देम अप, वो सोते ही रहेंगे. वी गो टू द ग्रेव, तब तक वो सोते ही रहेंगे. इसीलिए उन्हें जगाना इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज वाई जो आपने भी बताया, विजुअलाइजेशन करना वो बहुत ही ज़रूरी होता है. क्योंकि हम जब वो प्रोसेस करते हैं तो हम वो एक अल्फा स्टेट में करते हैं जो हमारे कॉन्शियस माइंड को परे होकर, वो उसको क्रॉस होकर सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है. एंड दैट इज़ द रीज़न. अभी लॉट ऑफ पीपल आस्क मी के विजुअलाइजेशन बहुत सुना है, बहुत किया है, हम्बग है, कुछ काम नहीं करता है. सो मेनी स्टूडेंट्स कम एंड टेल मी कि ये सब बोलने की बातें हैं, कुछ काम नहीं करता है. मैं आज आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहूँगी. दिस इज़ वन सीक्रेट जो आपको एक हेल्पलेस विजुअलाइजेशन से हेल्पफुल और बड़ा ही हेल्पफुल विजुअलाइजेशन करने में मदद करेगी. और वो सीक्रेट ये है कि जब हम विजुअलाइज करते हैं तब हम वो इमेजरी क्रिएट करते हैं, राइट. दैट्स व्हाट वी डू इनटू आवर माइंड. द सीक्रेट इज़ टू एक्चुअली फील व्हाट यू रियली विजुअलाइज. जब हम एक्चुअल मायने में फील करें कि हम विजुअलाइज क्या कर रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, अगेन गोइंग बैक टू द स्टूडेंट, जब वो विजुअलाइज कर रहे थे कि कैसा होगा जो मैं ये नंबर बैरियर को क्रॉस करके आगे के नंबर तक पहुंच जाऊंगा, कैसा होगा जो मैं मेरे फ्लैट लिमिटेड जो मेरी स्पेस में रहता हूँ वहाँ से निकल के एक बंगलों में रहने लगूंगा, बड़ी स्पेस में रहने लगूंगा. तो वो जब तक हम फील नहीं कर पाते कि फील कैसे होगा जब मैं ये अमाउंट का चेक लिखूंगा, तब फील कैसे होगा जब मैं ये इतने बड़े घर में रहूँगा, तब मेरा एक एक कमरा कैसे होगा, फील कैसे होगा जब मैं फर्स्ट और बिजनेस क्लास ट्रैवल करूँगा, फील कैसे होगा जब मैं लग्जरी हॉलीडे करूँगा. जब तक वो फीलिंग हम सही माने में फील नहीं करते, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि मैंने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया. सो द सीक्रेट इज़ टू, जब आप करें विजुअलाइज, आपकी करंट कंडीशन जो है वहाँ से लेकर अगर आपको 10 टाइम्स ज़्यादा पहुँचना है आगे, वहाँ पहुँच के हाउ एम आई गोइंग टू फील, मैं कैसा फील करूँगा. अगर नया घर है तो कैसे स्मेल करेगा, मेरे सोफ़ा कैसे होंगे. अगर नया लेकिन ट्रैवल है, नए रिलेशनशिप्स है, नई हेल्थ है, हाउ डू आई लुक इन माई बॉडी, मेरे फिटेस्ट सेल्फ कैसा दिखेगा बॉडी में, मेरे रिलेशनशिप कैसे फील करेंगे. दैट इज़ अ रियल सीक्रेट. अगर वो करना सीख जाए ना और वो प्रोसेस हम करते रहें रेगुलर बेसिस पे, दैट मीन्स इट वर्क्स. द रीज़न वो क्यों काम करता है, क्योंकि हमारा माइंड एक मैग्नेट है. अ माइंड इज़ नथिंग बट अ मैग्नेट. मैग्नेट की क्वालिटी क्या होती है, जो मैग्नेट में होती है वही चीज़ अट्रैक्ट होती है. द सेम इज माइंड इज द सेम.
इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। जो आप सोचते हो वो मैग्नेट बन जाता है, वही अट्रैक्ट करता है। क्या आपने कभी, और इवन द ऑडियंस से बात करना चाहूँगी, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप घर से निकलते हो और सोचते हो आज तो मुझे ट्रेन में बड़ी भीड़ मिलेगी, और उसी दिन भीड़ मिलती है, फिर आप बताते हो देखा मैंने कहा था ना भीड़ मिलेगी। आई वॉज मैंने सोच ही लिया था भीड़ मिलेगी, इसलिए मुझे भीड़ मिल गई। कोई पार्किंग लॉट, अरे नहीं मिलेगा पार्किंग, सच्ची नहीं मिलता, देखा मैंने कहा था ना पार्किंग नहीं मिलेगा। आपने वो पहले से मैग्नेटाइज करके रखा था कि नहीं मिलेगा, और इसीलिए द यूनिवर्स कंस्पायर्ड के नहीं मिले आपको, राइट। मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि मेरा मैरिज डजंट वर्क, शादी करके कोई खुश नहीं रहता है, और सेम लोग शादी करके 3 साल बाद आते हैं, देखा मैंने कहा था ना मेघना तुमसे, शादी करके कोई खुश नहीं रहता है, सी आई एम फाइलिंग फॉर अ डिवोर्स, इट डजंट वर्क। एंड कैसे समझाए उन्हें कि तुमने भैया पहले से वो माइंड को मैग्नेट की तरह वही पार्टनर अट्रैक्ट किया, पार्टनर सही भी अट्रैक्ट किया होता तो वही सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट किए, वही मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन अट्रैक्ट की, तो आप ये मकाम तक पहुंच गए। सो माइंड इज़ एब्सोल्युटली अ मैग्नेट। तो अगर आप ये जानते हैं तो इसकी पॉजिटिव बात ये है कि आप जानते हैं माइंड मैग्नेट है, व्हाई नॉट यूज़ इट फॉर अ गुड पर्पस। क्यों ना उसको मैग्नेट की जैसे यूज़ करे कि मैं वही सोचूंगा जो मुझे अट्रैक्ट करना है। एंड द मैजिक दैट हैपेंस इज कि आपके आसपास का सर्कल भी वही हिसाब से आप अट्रैक्ट करते हैं। क्या आपने देखा है पीपल विद ब्रोकन मैरिजेस, उनके दोस्त ऐसे ही होते हैं जिनके ब्रोकन मैरिजेस होते हैं। हाँ, वेरी ट्रू। पुअर पीपल के लोग ऐसे ही होते हैं जो पूरे दिन पैसों के बारे में रोते रहते हैं, हाँ, राइट। सो मोटे लोग के फ्रेंड्स मोटे होते हैं, फिट लोग के फ्रेंड्स फिट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज योर माइंड इज अ मैग्नेट। सो वही क्वालिटी अगर पॉजिटिव तरीके से यूज़ की जाए तो विजुअलाइजेशन के प्रोसेस के, व्हाट इज विजुअलाइजेशन इज कॉन्शियस थॉट। आप कॉन्शियसली वही सोच रहे हो जो आपको अट्रैक्ट करना है, एंड द मैजिक जो होता है वो आपके आसपास का पूरा सर्कल धीरे धीरे बदल जाएगा, क्योंकि आपके थॉट्स ही ऐसे आएंगे, आप बातें ही वैसी करोगे। हाँ. तो जिनको आपकी बातें समझ में नहीं आती आप धीरे धीरे उनको खो दोगे। दैट इज द थर्ड स्टेप। जो पहला स्टेप मैंने अवेयरनेस बताया, दूसरा स्टेप विजुअलाइजेशन बताया, थर्ड स्टेप इज टू चेंज योर सर्कल ऑफ जीनियस। अगर आपको हेल्दी बनना है, बी फ्रेंड्स विद हेल्दी पीपल। अगर आपको रिच बनना है तो रिच लोगों के साथ समय बिताएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आसपास कोई दरिद्र है तो उसको दूर भगा दे, बिकॉज यू हैव इमोशंस अटैच, लेकिन कम समय बिताएं उनके साथ, ज़्यादा समय रिच लोगों के साथ बिताएं, तो आपको पता चलेगा रिच लोग सोचते कैसे हैं। दैट इज़ द थर्ड स्टेप। एंड द फोर्थ एंड द फाइनल स्टेप इज़ ग्रैटिट्यूड में रहना। मतलब जब तक हम रोते रहते हैं ना, बताए बहुत लोग रोते रहते हैं, अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। फिट होते हैं तो बोलते हैं मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है, अच्छा हस्बैंड वाइफ और अच्छे रिलेशन बोलते हैं तो मेरे पैसा नहीं है। ऑल द टाइम लैक के ऊपर फोकस करते हैं, क्या नहीं है। बट इंस्टेड इफ़ यू फोकस ऑन मेरे पास क्या है, अच्छे दोस्त नहीं है कोई बात नहीं, आई हैव गॉट अ ग्रेट स्पाउस। ज़्यादा पैसा नहीं है कोई बात नहीं, मेरा बॉडी फिट है, आई कैन ऑलवेज वर्क हार्ड एंड मेक मोर मनी। ज़्यादा पैसा है, फिटनेस नहीं है, आई कैन वर्क ऑन माई फिटनेस। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, ये 3 मेजर एरियाज में अगर आप अबाव एवरेज ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, ग्रैटिट्यूड में जीते हैं, तो वो इमीडिएटली आपकी वाइब्रेशन को रेज करता है और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड अट्रैक्ट करता है। सो वेरी सिंपल ट्रिक आई वुड लाइक टू शेयर विद पीपल हु आर वाचिंग अस, कि अगर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मनी एंड मैनिफेस्टिंग, एक सिंपल तरीका होता है ज़्यादा मनी अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने का, टू बी ग्रेटफुल अबाउट मनी। मतलब आपके पास जितना भी पैसा है, पूरा दिन अगर आप वही ग्रैटिट्यूड में रहेंगे कि वाह मेरे पास इतना पैसा है, चाहे आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हो राइट नाउ, बट व्हाट इफ़ यू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल, वाह आई हैव 10,000 रुपीज़। अगर कोई बेगर आ गया मेरे पास जिसके पास 10 रुपये भी नहीं है, आई एम रिच इनफ टू हेल्प दैट बेगर टू बाय 1 मील, एक मील तो खरीद सकूँ बेगर के लिए, तो मैं तो रिच हूँ। आई कैन हेल्प सो मेनी पीपल बिकॉज आई एम रिच विद 10,000 रुपीज़। सो सिंपल थिंग जो मेरे स्टूडेंट्स को मैं बताती हूँ करने के लिए, कि आपका वॉलेट जो होता है ना, जैसे आपका वॉलेट खोले, एक यू नो एक 100 रुपये का नोट लेके या 500 जो भी आपके पास, यू नो वट एवर यू वॉन्ट, एक नोट लगा दे उसमें, और इसके ऊपर एक छोटी सी स्लिप के ऊपर ये छोटा सा एक सेंटेंस लगा दे, जो आप हर बार वॉलेट खोलोगे आप पढ़ोगे। वो सेंटेंस ये है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द मनी आई हैव नाउ। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द मनी आई हैव। दैट मीन्स व्हेन यू ओपन द वॉलेट, ऑल दैट यू आर सीइंग इज योर एबिलिटी टू स्पेंड मनी। जब भी आप अपनी वॉलेट खोलते हैं तो आप रिच फील करते हैं कि वॉलेट के अंदर पैसे हैं, और मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास पैसे हैं। तो वो जो ग्रैटिट्यूड थॉट आपके मन में जाता है ना, वो एक सीड डाल देता है, पैसों का ग्रैटिट्यूड का सीड डाल देता है। सो एवरी टाइम आप वॉलेट खोलते हो आप सीड बोते हो, अबंडेंस की सीड बोते हो।
and eventually it grows into a big tree of abundance. Wow. So that is one simple way to do it for money, since we're talking about manifesting. Aisa simple, you can do it for your every time you meet your spouse or your kid, your parent, just tell them कि मैं इतना grateful हूँ आप मेरे जीवन में हो. I'm just so grateful to have you, My kids are so used to listening this. कभी कभी बोर हो जाता है. मम्मा कुछ और है बताने को. I know that you are grateful for me. I know that you're happy because of me. कुछ और है. I said और भी है, लेकिन पहले तुम ये सुन लो. That I'm really grateful कि तुम मेरे जीवन में हो. उनकी वजह से the bond that I share with my children is beyond an average bond I feel, because I'm forever so grateful to them. और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो टिप्स जो आप अपनी क्लासेस में आपके स्टूडेंट को बताती हैं वो मेरे व्यूअर्स को फ्री फंड में मिल गया है. वो 4 स्टेप जो आपके पास लोग सीखने के लिए आ रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, वो देखो आपको घर बैठे बैठे तो मिल गई है, लेकिन अब इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि मेघना जी रोज रोज नहीं मिलने वाली है, ये एक पॉडकास्ट में आपको मिली है, तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, कितने दिन तक करनी है, अब मैं अगला सवाल आपसे वो पूछने वाली हूँ मेघना जी, क्योंकि ये मैं समझ गई ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग तो हमेशा रखनी है, लेकिन जो विजुअलाइजेशन था ये मेरे व्यूअर्स की हेल्प के लिए कि मैंने अगर आज शुरू किया है तो मुझे रिजल्ट क्या 1 महीने में दिखेगा, 2 महीने में दिखेगा, और ये पर्सन टू पर्सन डेफिनेटली वैरी करता होगा. तो कब तक पेशेंस के साथ करना है? मतलब किसी को तो 2 महीने में मिल गया तो वो और फटाफट शुरू कर देगा और मोटिवेशन मिलेगा उसे, लेकिन वो जिसे 6 महीने में भी नहीं मिल पाया है वो पहला तो क्या गड़बड़ कर रहा है, कुछ तो पक्का कर रहा होगा. तो वो आप बताइए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, और फिर भी कितना पेशेंसली वेट करके मुझे विजुअलाइज करते ही रहना है, वो आप बताओ. So let's make it very simple. एक तो विजुअलाइजेशन जो होता है ना, let's make it like कि since हम विजुअलाइजेशन की बात कर ही रहे हैं, I'd love to give a bonus to all the people जो यहाँ सुन रहे हैं. नीचे एक लिंक अटैच करते हैं पॉडकास्ट के नीचे, अंदर मेरा एक बढ़िया सा मनी रिलेटेड विजुअलाइजेशन है. I would love to offer that free for all the audience जो यहाँ पे है. And I would request all of you who are listening to me right now, जो आप लिंक खोलेंगे, एक छोटा सा विजुअलाइजेशन प्रोसेस है. आई वुड लव फॉर ईच ऑफ यू टू डू इट रोज, एवरी डे करना है उसे विदाउट ब्रेक 21 दिन तक. अच्छा, इट इज़ नॉट दैट कि ये कोई डॉक्टर की मेडिसिन है जो ये इतनी दवाई खा लो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो शिफ्ट आता है ना, हमारे इंटेंशन है कि सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे वो शिफ्ट लाना है. अभी आप देखेंगे तो हम बात करेंगे आपकी एज जो भी हो, 20 साल 30 साल, आप 40 साल के हो, 50 साल के हो, आपकी जितनी भी एज है, मतलब कि इतने सालों तक आपने लेप लगाया सबकॉन्शियस माइंड में. तो ये तो कहना बड़ा अनरीजनेबल है कि 21 दिन में वो सारा सब चला जाएगा. लेकिन जो मैजिक होगा इस 21 दिन में वो ये होगा कि आप धीरे धीरे जब ये 21 डेज तक ये प्रोसेस करोगे ना, तो आप एक्सपीरियंस करोगे कि देयर इज सम शिफ्ट दैट इज हैपनिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड, इन द वे यू थिंक. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शिफ्ट होगा. अभी वो शिफ्ट या आपके फाइनेंशियल करियर में दिख सकता है, या आपके करियर पाथ में दिख सकता है, आपके प्रोफेशनल करियर में दिख सकता है, आपकी हेल्थ पे, आपके रिलेशनशिप पे, आपके सेल्फ वर्थ पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, कहीं ना कहीं आपको एक छोटी सी शिफ्ट फील होगी. और अगर आपने अच्छे से किया, जैसे कि हम पूरे इंस्ट्रक्शंस भी है इस वीडियो में, तो देयर इज़ नो रीज़न कि आपको शिफ्ट नहीं महसूस होगी, बिकॉज ये बड़ा ही पावरफुल प्रोसेस है. ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इतने सालों से लोगों के साथ इस पर काम करती हूँ, एंड आई नो दैट इट वर्क्स. इट्स वर्क फॉर मी. मेरे स्टूडेंट्स के लिए काम किया है, मेरे व्यूअर्स के लिए काम किया है. सो दिस वर्क्स. साइंस है ये. इट इज़ नॉट सम फिक्शन, इट इज़ साइंस ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. तो इसे तो काम करना ही है. तो एक बार आप ये शिफ्ट नोटिस करें 21 डेज के बाद, वो आपको एक मोटिवेशन देगा कि मुझे इतना फ़ायदा हुआ 21 दिन करके, क्यों ना मैं और करूँ. सो माई सेकेंड रिक्वेस्ट है कि आपकी ये सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस को रोकिए नहीं, और डीप में जाइए, आगे जाइए. यूट्यूब पे बहुत सारे विजुअलाइजेशन है, गाइडेड विजुअलाइजेशन, आप वो भी कर सकते हैं. और ये पूरा एक अपने आप की सेल्फ डिस्कवरी जो है, 4 स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए, उसे फॉलो करते रहिए. कीप ऑन डूइंग इट ऑल द टाइम, एंड आई एम सो श्योर कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट. ये जो विजुअलाइजेशन है, इसका भी कोई स्टेप होता है क्या? जैसे मैं, क्योंकि आपने कई बार 10,000 बोला, तो मैं उसको एक उदाहरण लेके चलूँ कि अगर कोई 10,000 महीने का बचा पा रहा है, सेविंग किसी की 10,000 है, और वो ये चाहता है कि 1 करोड़ मैं कमाने लगूँ, तो क्या डायरेक्ट 10,000 से 1 करोड़ वाला विजुअलाइजेशन चाहिए, या आपको स्टेप वाइज करना होगा? आप 1 लाख पे आए, आप 10 लाख पे आए, जब वो अचीव कर लें तो 1 करोड़ पे जाएं, ये क्या स्टेप वाइज होता है क्या? हम जो बात कर रहे हैं ना, वो मैजिकल स्पीड की बात कर रहे हैं. हम लॉजिकल स्पीड की बात ही नहीं कर रहे हैं.
और जब मैजिकल स्पीड की बात आती है तो वहाँ पे कोई नंबर की सीमा नहीं होती और कोई माइलस्टोन नहीं होता, वो बस अपने आप अपना ही मैजिक दिखाता है। जैसे कि मैंने मेरे स्टूडेंट का एग्जांपल बताया, वो जो ज़ीरोज़ जो उन्होंने लगाए वो कहीं सिर्फ थोड़े महीनों में लगाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक किसी की लाइफ में महीनों में मैनिफेस्ट होता है, लेकिन सबका सफ़र अलग अलग होता है। द आइडिया इज़ टू सरेंडर। आप अपना विजुअलाइजेशन कीजिए, जैसे कृष्ण भगवान ने हमें सिखाया था भगवद गीता में कि कर्म किए जाओ आप और फल की इच्छा किए बिना कर्म किए जाओ, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट मैजिकल स्पीड डज। यू नेवर नो, अगर आप 10,000 पे अगर अभी बैठे हैं, टू गिव योर एग्जाम्पल, और आप सोचे कि पहला स्टेप अगर मैं 1 लाख तक जाऊँ, लेकिन व्हाट इफ द यूनिवर्स हैज़ सीधा 1 करोड़ टू ऑफर, तो आपने अपनी सक्सेस को लिमिट कर दिया अपनी सोच से कि मैं 1 लाख तक ही जाऊंगा। बिल्कुल, दैट्स एग्जैक्टली द थिंग। जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स, वॉट एवर इज बेस्ट विल अनफोल्ड फॉर मी, दैट इज द बेस्ट अफर्मेशन टू हैव। जो मेरे लिए बेस्ट होगा वही अनफोल्ड होगा। तो वो आप सरेंडर जोन से विजुअलाइजेशन करते हैं ना, तो आपके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर नहीं रहता है, आप बड़े ओपन माइंड और ओपन हार्ट से विजुअलाइजेशन करते हैं, एंड दैट जब वो होता है तभी विजुअलाइजेशन काम करता है। इसमें किसी की नजर वजर भी लग जाती है क्या? मतलब अगर मेरे फ्रेंड को पता चल गया कि मैं ऐसी अफलातूनी बातें सोच रही हूँ, है ना, कोई गरीब आदमी है वो करोड़पति बनने का सोच रहा है और उसके दोस्तों को पता चल गया, तो लोग तो ये कहेंगे ना, अरे बेवकूफ है, पागल है, पता नहीं क्या करता रहता है, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, या कोई नजर लगा देगा। मतलब ये क्या बहुत सीक्रेटिव रह के करना होता है, या हम सबको बता सकते हैं या बोल सकते हैं कि मैं तो बनने वाला हूँ करोड़पति, तुम देख लो? एब्सोल्युटली दैट वे, इट्स एब्सोल्युटली द अदर वे अराउंड। इसमें कोई सीक्रेट की बात नहीं। इनफैक्ट अबंडेंस की में कहा जाता है कि आप अबंडेंस को जितना बांटते हैं ना, उतना अबंडेंस फैलता है। आप जितने ही अबंडेंस की बातें करते हैं, लोगों को उसके बारे में बताते हैं, उतनी ही आपकी अपनी अबंडेंस बढ़ती है। एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़, बिकॉज यूनिवर्स में प्रोस्पेर, आप यू नो लुक एट द नेचर, नेचर में क्या सिखाता है, जस्ट गिव विथ फुल। आप फॉरेस्ट देते हो तो एक टमाटर जो होता है, टमाटर के अंदर इतने सारे सीड्स होते हैं, क्या आप जानते हैं वो एक एक सीड मैंने अगर बोया अंदर तो उसमें से एक एक टमाटर का पेड़ उगता है। अभी नेचर हमें इतनी अबंडेंस सिखाती है, तो वाई शुड वी बी सीक्रेटिव? द आइडिया व्हाट इज नेचर टीचर्स अस टू बी अबंडेंट, जस्ट स्प्रेड। सो अगर आप कोई आपको ऐसे आके बताएगा फॉर इंस्टेंस कि तू पागल हो गया है, तो मैं हूँ और मैं तो जल्दी करोड़पति बनने वाला हूँ, फिर तू मुझे देखता रह जाएगा, इससे अच्छा तू भी ये प्रोसेस करना चालू कर दे, सो दैट हम साथ में करोड़पति बन पाए। और जो आपको लगता है कि इसकी नज़र में कुछ वो है, तो उनको भी दे दो कि भैया नथिंग इज गोइंग टू हैपन विद दैट नेगेटिव। बिकॉज जो लोग ऐसे सोचते हैं ना कि नहीं हो पाता है, जो लोग नज़र लगाते हैं, वो लोग क्लियरली स्कैसिटी थिंकिंग में होते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि देयर इज लिमिटेड मनी अवेलेबल, लिमिटेड पैसा है, रिच लोग के पास है इसीलिए पोर लोग के पास नहीं है। दैट इज़ द थिंकिंग ऑफ स्कैसिटी। लेकिन अबंडेंस लोग कैसे सोचते हैं पता है? समवन इज अबंडेंट, वो ये सोचता है कि देयर इज प्लेंटी फॉर ऑल ऑफ अस। जस्ट बिकॉज तुम करोड़पति हो डजंट मीन मैं नहीं हो पाऊँ। तुम भी रहो, मैं भी रहूँ, हम सब रहे। इट्स लाइक द ओशन। हर एक जन ओशन के पास जाता है, आप और मैं दोनों ओशन के पास जा रहे हैं। मैं एक चम्मच लेके पानी लेने जा रही हूँ ओशन के पास, और आप तो पूरी पाइपलाइन लगा रहे हो ओशन से आपके घर पे। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफ अस? अबंडेंस एंड स्कैसिटी। मैं स्कैसिटी सोच रही हूँ, मैं सिर्फ चम्मच लेके जा रही हूँ, बस मुझे इतना पानी चाहिए। आप अबंडेंस सोच रहे हो, आप सोच रहे हो ये पूरा ओशन है, जितना ले पाऊँ उतना कम है, तो पूरी पाइप लगा दी ओशन से लेके आपके घर तक। द फ्लो इज कीपिंग ऑन कमिंग ऑल द टाइम। तो दैट इज। मुझे ऑनेस्टली आप ये बताइए, मेरे उन व्यूअर्स के लिए जिनके लिए शायद ये बहुत मुश्किल होगा, या जो ये सोच रहे हैं बेकार की बात है, हम तो नहीं कर पाएंगे, तो मुझे आप बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट था आपका जिसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, जिसको लाख कोशिशों के बाद भी आप समझा ना पाई हो, या कोई शख्स आज तक आपको ऐसा मिला जो इस टेक्निक से आगे ना बढ़ पाया हो? ऐसा कोई है? बहुत सारे हैं। सी यू गेट अ मिक्स ऑफ पीपल एंड वी हैव थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो कई लोग ऐसे आते हैं जो वो बैरियर को ब्रेक ही नहीं कर पाते हैं, एंड इवेंचुअली जैसे कि मैंने बताया कि एक एनर्जी फील्ड है ना, जैसे कि इट इज़ लाइक सर्कल ऑफ जीनियस है। जो आपके एनर्जी फील्ड में होता है, वो एनर्जी फील्ड से कनेक्ट कर पाता है, वो रहता है, और जो नहीं कनेक्ट कर पाता, जिसको समझ में नहीं आती बातें, वो ऑटोमेटिकली छोड़ के चला जाता है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं समझ पाए और अल्टीमेटली दे हैड टू, लाइक यू नो, दे आर नो लॉन्गर इन टच नाउ, दे हैव लेफ्ट। लेकिन उनकी मात्रा बहुत ही कम है। जैसे कि दो सेकंड टाइप ऑफ लोगों की मात्रा ज़्यादा है, जैसे हमें बोला बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो यू नो हर 6 महीने कह रहे हैं मैम नहीं चलता है, मैम कितनी मेहनत की नहीं चलता है, फिर वापस उनके साथ बैठो, वापस उनको समझाओ, बट इवेंचुअली दे गेट इट।
टाइम लगता है, 2-3 साल लग जाता है, लेकिन इवेंचुअली दे गेट इट। और वही लोग 4 साल के बाद, 5 साल के बाद उनके नए घर का इन्विटेशन देने आते हैं कि मेरी हाउस ओपनिंग है, ये घर मैंने मैनिफेस्ट किया है, थैंक यू सो मच, मैं आई डिडंट गिव अप और फाइनली आई कुड मैनिफेस्ट दिस हाउस। देयर आर पीपल जो लग्जरी ट्रैवल पे जाते हैं, वहाँ से फोटोज़ भेजते हैं कि मैम ये इसकी वजह से ही हुआ है, फाइनली देखो मैंने करके दिखाया, 3 साल के बाद करके दिखाया। सो लॉट ऑफ स्टोरीज दैट वे। बट चाहे कम समय लगे चाहे ज़्यादा समय लगे, इम्पॉर्टेंट ये है कि यू अल्टीमेटली आपको मैसेज मिल गया। और मैं सबसे ये कहती हूँ कि ये समय बिताना और जितनी भी मेहनत आप कर रहे हो वो वर्थ है। आपको लगता है बहुत वेट कर रहा हूँ, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये कर रहे हो तो ये आप ट्रांजिशन पर्सन बन रहे हो अपनी फैमिली की, जैसे मैंने बताया। आप वो पूरी एंसेस्ट्रल लीनिएज को तोड़ के एक बैरियर तोड़ रहे हो, एंड सो यू आर डूइंग इट अपने, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, आप अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए कर रहे हो। तो इट इज़ जस्ट वर्थ पुटिंग ऑल द मेहनत एंड ऑल द टाइम, वेटिंग फॉर ऑल द टाइम, बिकॉज आपकी इमीडिएट जनरेशन्स इमेजिन वो नए बैरियर से शुरू करेगी, एक नए फुटिंग से शुरू करेगी। मैं दो चीज़ों को अब मिक्स करने जा रही हूँ, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट की भी बात करती हैं, आप शेयर मार्केट की भी बात करती हैं। सेबी का डेटा ये कहता है कि मार्केट में जाने वाले 92% लोगों को घाटा होता है, 8% लोग ही प्रॉफिट में रहते हैं, और वो 92% लोग धीमे धीमे क्विट भी कर जाते हैं। अब मुझे आप ये बताएं, मैं ऐसा मानती हूँ एंड आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स भी मानते होंगे, इफ़ यस कमेंट करके आप बताइए कि ये जो 92% लोग हैं इनकी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है। ये मार्केट में घुसे गलत टाइम पे थे, इन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया, या फ्रेंड ने बता दिया, किसी ने बता दिया, तो उस टिप पे काम कर लिया। पर अब आपकी बात सुन के मुझे ये लग रहा है कि वो जो 8% लोग हैं उनका माइंडसेट अलग है, या टेक्निक कुछ है नहीं, आपने किसकी राय मान ली कुछ है नहीं, आप कितनी गलत डिसीजन वाले हैं वो कुछ है नहीं। ये मतलब ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। मतलब सेबी का डेटा जो बोल रहा है कि 92% लोग आउट हो जाते हैं, वो माइंडसेट के चलते आउट हो जाते हैं। इट इज़ जैसे कि मैंने बताया, सक्सेस इन एनी फील्ड, जैसे आई टोल्ड द कोच, व्हाट माय कोच सेज इज 80% साइकोलॉजी, 20% माइंडसेट। तो जब वो दोनों का मिलन होता है, 20% माइंडसेट, 20% स्किल सेट, उसके साथ आपने अगर 80% साइकोलॉजी लगा दी, दैट्स व्हेयर द सक्सेस लाइज। ये उल्टा नहीं है, 80% स्किल और 20% माइंडसेट नहीं है। दैट्स व्हाट द 92% पीपल बिलीव, दैट्स व्हाट दे ऑलवेज फोकस ऑन द स्किल। और ऑफ कोर्स उनमें से कई लोग, 92% में से आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ देम तो वो बिलोंग करते हैं जहाँ पे स्किल पे भी काम नहीं करते। They just I agree, I totally सट्टा agree. ही करते हैं, रूमर के ऊपर काम कर दिया, न्यूज़ के ऊपर काम कर दिया। लेकिन there must be say some percentage of people जो स्किल सेट भी सीखते हैं लेकिन माइंडसेट नहीं कर पाते, एंड दैट इज जो सही कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं वो 8% को बिलोंग करते हैं। I can say that confidently from my experience of so many years of helping people. अब मुझे ये बताएं, ये हम सारा पैसा हटा देते हैं, हम मैनिफेस्टेशन हटा देते हैं, मैं 2 मिनट के लिए स्टूडेंट्स के ऊपर आती हूँ। वो बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन अच्छे नंबर्स नहीं ला पाते, वो बच्चे जो अच्छे नंबर्स ले आ पाते हैं, तो जिनके ग्रेड कुछ कम आ गए, जिनके मार्क्स कुछ कम आ गए, क्या वो भी माइंडसेट की वजह से हुआ है? That could be because of multiple reasons, because of their जो internal उनकी जो इंटेलिजेंस वगैरह होती है। लेकिन वो जो हम जो तोलते हैं सबको ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड्स, वो जो हार्म होता है ना बच्चों को, वो जो हानि होती है उनके माइंडसेट को कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो क्योंकि तुम्हारे ग्रेड्स कम है, दैट इज वेयर यू आर क्रिएटिंग दैट माइंडसेट वो बच्चे में कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो क्योंकि तुम्हारी ग्रेड्स कम है। वो हम उल्टा है, मतलब वहां से स्टोरी शुरू होती है कि हम, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। सो आई वाज अ वेरी एवरेज चाइल्ड, आई कुड नॉट गेट मोर देन 70% जब मैं स्कूल में थी। तो अब मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स जो मुझे मिलते हैं बोलते हैं तू कोचिंग करवा दी, कैसे कोचिंग करवा दी, यू डोंट बिलीव। बट सो दैट थैंकफुली वो नहीं डाला था व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप कि यार तू एवरेज चाइल्ड है तो तेरे से आगे कुछ होगा नहीं बड़ा होके। सो इट इज़ मोर सक्सेस जो होती है आगे जाके जो सक्सेस हासिल करते हैं वो बहुत बड़ा मिक्सचर होती है, मिक्सचर ऑफ योर इंटेलिजेंस बट ऑल्सो योर हार्ड वर्क, योर परसिस्टेंस। आप कौन सी फील्ड में अच्छे हो, जहाँ पे अच्छे हो वहाँ पे आप काम कर रहे हो कि नहीं। सो अगर हम चाइल्ड को ग्रेड के लेवल पे बताएंगे कि वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो दैट मीन्स हम वहीं पे माइंडसेट का सो सब पनीर दही वहीं पे बनता है और फिर बड़े आके फिर पता चलता है। फिर ऐसे ही कोई वर्कशॉप में जाओ और वहाँ पे फिर काम करो और फिर रियलाइज़ करो कि नहीं 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 ये तो मेरे साथ गलत हो गया, एंड देन द होल प्रोसेस कंटिन्यूज। तो प्रमोशन से लेके
पैसा आने से लेके हमें लाइफ में कितनी ग्रोथ मिलेगी, इन सब से लेके माइंडसेट काम कर रहा है, हमें ये भी पता 100%। चला। उसकी टेक्निक क्या है वो आपने बता दिया है, उसके स्टेप क्या हैं वो भी आपने बता दिया है। अब मुझे आप ये बताएं, क्योंकि हर जगह हर्डल्स तो होते ही हैं। मैं हमेशा फ्लाइट का एग्जांपल देती हूँ, हम बोर्डिंग पास की बात करते हैं, क्रैश लैंडिंग की बात करते हैं, तो वो जो अचानक से हर्डल्स आ जाते हैं, वो आपकी लाइफ तो ऑटो पायलट मोड में चल रही होती है, लेकिन ऑल ऑफ सडन कुछ तो गड़बड़ हो जाती, टर्बुलेंस आने शुरू हो जाते हैं। तो वो टर्बुलेंस किस रूप में आपने देखा है? क्योंकि आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का भी, आप इतने स्टूडेंट्स को सिखा रही हैं, तो मुझे अब ये बताइए ना, लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, मैं विजुलाइज भी सब ठीक से कर रही हूँ, मेरी ग्रोथ भी हो रही है, फिर वो टर्बुलेंस जो आते हैं उनके पीछे क्या वजह होती है? सो दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो टू फाइंड आउट द रीज़न कि टर्बुलेंस किस वजह से आती है, जो कि मल्टीपल वजह से आ सकती है, क्योंकि टर्बुलेंस इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ योर इल हेल्थ में कुछ गड़बड़ हो गई तो जीवन में टर्बुलेंस आ जाती है, रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हो गई, या कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स की वजह से जॉब में कुछ गड़बड़ हो गई, या ले ऑफ की वजह से लेफ्ट योर जॉब, फाइनेंशियल करियर सक्सेस, हर चीज़ में टर्बुलेंस आ सकती है, राइट। आई थिंक द मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि कैसे हम अपने आप को काबिल बनाएं कि हम इनसे डील कर पाए। और वहाँ पे दो टाइप की स्ट्रेंथ काम करती है, एक है आपकी एक्सटर्नल स्ट्रेंथ, जो कि आपके बुद्धि विलास आपने जितना किया है, आपके पास स्ट्रैटेजीज कितनी है टू डील विद दैट टर्बुलेंस। सेकेंड होता है आपका आत्मविश्वास, मतलब आपका इंटरनल स्ट्रेंथ, जो जो हम एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाते हैं, वो हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ जो होती है, एक बार उस पर काम करते हैं तो वो टर्बुलेंस जो होती है वो तो बाहर वही रहती है लेकिन अंदर अफेक्ट नहीं होती, क्योंकि आपने अपने आप को इतना काबिल बना दिया है। यू हैव अपना माइंडसेट के ऊपर अपने इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है, आपकी फोकस को, अपनी क्लैरिटी को इतना बढ़ा दिया है कि वो बड़ी टर्बुलेंस छोटी टर्बुलेंस होकर जीवन में से निकल जाती है। इट इज़ दैट वे, एंड दैट इज ऑलवेज फोकस के इंटरनल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें। तो इट्स ग्रेट टू हैव द स्किल्स एंड नॉलेज एंड ऑल ऑफ इट, वो सारी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग परफेक्ट है, वो तो चाहिए ही, लेकिन वो एक बार नहीं भी होगी तो चलेगा, लेकिन इंटरनल स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बहुत ज़रूरी होती है। So that is where this meditation, visualization helps. मेडिटेशन? Absolutely. आप भी मेडिटेशन का सहारा लेती हैं? Totally लेते हैं, और वो प्रोपोगेट भी करते हैं। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे ट्रेडिंग कोर्स में जो सीखने आते हैं ट्रेडिंग, एक वन ईयर का कोर्स जो है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि आप न्यूबी से प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं, उसमें हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है 20 मिनट्स रोज़ मेडिटेशन करना। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये क्या है, मैं ट्रेडिंग सीखने आया हूँ, मुझे मेडिटेशन क्यों, बल्कि कंपलसरी है, एवरी डे 20 मिनट करना है। इनफैक्ट हमने अपने आर्ट ऑफ लिविंग का नाम सुना होगा, आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, श्री रविशंकर जी, उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने ये किया है, वी वर्क टुगेदर विद दैट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कोई भी कोर्स, चाहे बेसिक लेवल भी कोर्स करता है हमारा या एडवांस लेवल कोर्स करता है, उनके प्रोग्राम्स हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा है। मतलब उनके जो मेडिटेशन प्रोग्राम्स है वो सारे प्रोग्राम्स हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। मतलब आप ट्रेडिंग अगर सीखोगे 1 साल तक, तो आपको आर्ट ऑफ लिविंग के भी सारे कोर्सेज सीखने मिलेंगे, बिकॉज वी थिंक दैट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल इंटरनल, बिकॉज हम माइंडसेट के ऊपर इतना फोकस करते हैं, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका बड़ा हाथ होता है आपके माइंडसेट कंस्ट्रक्शन में, कैसे कि आपका माइंडसेट स्ट्रांग बने। ये तो स्किप ही हो गया होता पार्ट, ये तो हमने अभी तक बात की नहीं थी। ये कैसे मेडिटेशन, क्या मॉर्निंग में ही करना होता है, कितना टाइम करना होता है, और इससे कैसे हेल्प मिलती है, मुझे ये आप क्लियर कीजिए। वेरी गुड क्वेश्चन। सो मेडिटेशन में हमेशा स्टूडेंट्स को ही बताती हूँ कि इट्स गुड इफ यू डू इन द मॉर्निंग, लेकिन मेडिटेशन का मतलब है रिलैक्सेशन। तो आप ऐसे समय पे करें दिन के जहाँ पे आप पूरी तरह से रिलैक्स हो, मतलब आपको कोई कमिटमेंट नहीं है घर पे, अगर आप फीमेल है तो बच्चे सब घर का एवरीथिंग इज सॉर्टेड। जब आपको अपना टाइम मिले फॉर योर सेल्फ, जहाँ पे आपको लगे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप पूरे दिन या तो जॉब पे जा रहे हैं तो आपको लगता है कि आने के बाद रात को आप सुकून में होते हैं, वट एवर टाइम यू गेट टू मेडिटेट, जब आप पीस में हो, दैट इज़ द टाइम टू मेडिटेट, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट। दूसरी चीज़ मिनिमम, और देयर इज नो लाइक टाइमिंग, मेरे स्टूडेंट्स जो है तो अभी तो इतने सालों से मेडिटेट को भी इतने प्रो हो गए, अभी मेडिटेशन उनके जीवन का इतना एसेंशियल हिस्सा बन चुका है। सो मेनी ऑफ देम मेडिटेट 2 hours a day, 1 घंटा सुबह करते, 1 घंटा शाम को करते, उनको बड़ा मज़ा आता है, एंड दे आर डूइंग दिस सिंस ईयर्स। बट फॉर अ बिगिनर मैं बताती हूँ कि मिनिमम 20 minutes एवरी डे इज़ अ मस्ट टू मेडिटेट, एटलीस्ट 20 मिनट दिन का, वहाँ से शुरू कर सकते हैं।
और ये आपका जैसे कोर्स स्टार्ट होता है तो आपने कहा साथ के साथ शुरू होता है मेडिटेशन, वो ऐसा नहीं कि आपको 1 महीने बाद शुरू करना है, 2 महीने बाद No, no, शुरू no, करना है, वो साथ में ही शुरू हो जाता है। Absolutely. ओके, तो ये मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी शायद बहुत नया होगा जैसे मेरे लिए नया है कि आप पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, उसके मैनिफेस्टेशन के लिए आप अध्यात्म का भी सहारा ले रहे हैं। Yeah. अच्छा, तो फिर जब हमने अध्यात्म की बात कर ही ली है तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, मुझे मिलते हैं, जो कहते हैं सब किस्मत का लिखा हुआ है। उनका ये कहना है ही नहीं भाग्य में, लिखा ही नहीं है, वो पूर्व जन्मों का कुछ है। तो इस सोच को कैसे बदलें फिर? जस्ट ये नॉलेज, सी अंधेरा जो होता है जीवन में, जो नॉलेज नहीं होती तो अंधेरा होता है। हाँ. और उसको दूर करने का एक ही है, नॉलेज का प्रकाश। नॉलेज इज ओनली वे जो अज्ञानता का अंधेरा दूर भगाता है। सो एक बार ये एक जान ले कि ऑफ कोर्स लॉट ऑफ इट इज डेस्टिनी, लेकिन थोड़ा जो पार्ट होता है डेस्टिनी का, वो होता है हमारा फ्री विल, राइट। जैसे कि एक बढ़िया सा एनीडोट जाता है ना कि भगवान ने पहले से किताब लिख के दी है, लेकिन वो बोलता है ना कि कृष्ण भगवान बोलते हैं कि थोड़े फ्री पेजेस भी है, ब्लैंक पेजेस भी हैं जहाँ तुम लिख सकते हो तुम्हें जो लिखना है। इट्स दैट वे, सम पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी इज योर फ्री विल। और फ्री विल कैसे आप फ्री विल तो आप जो जैसे आप आपके बिहेवियर, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, आपके कर्मास, वैसे ही आप अपनी फ्री विल बिल्ड करते हो, राइट, डेस्टिनी बिल्ड करते हो। सो दैट इज वाई दिस हेल्प्स कि जितने ही आप सेंटर्ड होते हो, जितने ही अंदर से आप मनोबल स्ट्रांग होते हो, एंड मेडिटेशन इज अ बिग पार्ट जो प्ले करता है यहाँ पे, उतने ही आपके लिए आसान होता है टू गो टू द राइट बिहेवियर, राइट एक्शंस, और वैसे ही आपकी जर्नी आगे की आसान होती है। एक सवाल मेरे मन में हमेशा से रहा है कि जो मेरी लाइफ में हो रहा है, सपोज बुरा, उसके हिसाब से मेरा दिमाग चल रहा है, मेरा माइंडसेट बन रहा है, या मेरा माइंडसेट जैसा है उसके हिसाब से मेरी लाइफ चल रही है। ये मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंक्लूडिंग मी, हम ये सोचते हैं कि जीवन में जो हो रहा है उस हिसाब से माइंडसेट बन रहा है। अच्छा हो रहा है लाइफ में, अब आज अचानक से मेरी लॉटरी लग जाए, मेरे ड्रीम 11 पे एक टीम बनाई है और मैं करोड़पति बन जाऊं, तो मैं खुश हो जाऊंगा। और अगर आज अचानक से मेरा पैसा चला जाए तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तो मेरी लाइफ में जो हो रहा है उससे मैं खुश हूँ और दुखी हूँ, कि मैं खुश हूँ और दुखी हूँ इसलिए मेरी लाइफ में वो हो रहा है? ये थोड़ा आप समझाइए। गुड क्वेश्चन, एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी वो अध्यात्म की जो आप बात करो, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ये बेस्ड है क्वेश्चन, जो हमें सिखाया जाता है कि अब आप बुद्धिस्ट प्रिंसिपल देखोगे, बुद्धिज्म स्टडी जो करते हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या बताते हैं कि एवरीथिंग ऑन द आउटसाइड तो साइकिल्स में चलता रहता है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। अच्छा भी होता है, जैसे आपने बताया कि लॉटरी लगना अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आपने देखा कि आप गिर गए, आपको फ्रैक्चर हो गया, तो वो नेगेटिव साइड हो गई। मतलब ये सब तो चलता रहता है, राइट, ऑल ऑफ दिस गोज ऑन। द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी में हम क्यों इतना वो करना चाहते हैं, क्यों ग्राउंडेड होना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सेंटर्ड इंसान होता है वो ये होता है कि जिसको न तो दुख से फ़र्क पड़ता है न तो सुख से फ़र्क पड़ता है। दैट इज़ वेयर योर रियल जर्नी स्टार्ट्स टू सेल्फ डिस्कवरी। तो वो लेवल तक कैसे पहुँचे कि बाहर की चीज़ें में इम्पैक्ट ही नहीं करे। ना तो लॉटरी लगने से हम खुश हो, ना तो फ्रैक्चर आने से हम दुखी हो, ना तो किसी की मौत से हम दुखी हो, ना तो किसी के जन्म से खुश हो। इट्स दैट वे द साइकिल जो बाहर की चलती रहती है। तो लॉर्ड बुद्धा में ये सिखा के गए कि वो जो इंडिफरेंस आता है, टू अप्लाई द लॉ ऑफ इम्परमानेंस, के वो तो सब तो चलता ही रहेगा। वॉट इज़ देयर इज़ टू एक्सेप्ट द रियलिटी, बिकॉज जो रियलिटी है वही सत्य है। एंड वो सब, वो जो बताने की एक चीज़ है, लेकिन वो प्रैक्टिस करना वो जो आता है वही मेडिटेशन से आता है। क्योंकि अब जितने अंदर जाते हैं, मेडिटेशन टेक्स यू इनसाइड, राइट, जितना ही अपने आप के ऊपर फोकस करते हैं उतना ही ये सब चीज़ें ज़्यादा अप्लाई करने में आसान होती है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन व्हाट यू स्टार्टेड, कि इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द इवेंट्स कि आप सुखी दुखी होते हो। आप सुख दुख आपका जो होता है वो आपकी बिलीफ सिस्टम के हिसाब से ही चलता रहता है। इवेंट तो होने ही है वैसे भी, लेकिन जो पर्सन अपने बिलीफ के ऊपर वो विन करता है, बिलीफ के ऊपर काबू पाता है और बिलीफ के ऊपर काम करता है, उनको बाहर की दुनिया से फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर द रियल, तभी तो एक्चुअल सक्सेस की जर्नी शुरू होती है, राइट। हाँ, तो क्लियर है आप जैसे हैं वैसे आप इसलिए हैं क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं। अब किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है, अपने कर्मों को और कुंडली खंगालने की आपको जरूरत नहीं है। आप जहां पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, खुश हैं, दुखी हैं, अपनी वजह से, अपनी सोच की वजह से। और जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तभी अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं कि मेरा जीवन तो मेरे कंट्रोल में है, मेरे थॉट्स मेरे कंट्रोल में है, तो अब मैं शुरू करता हूँ जर्नी कैसे मेरे थॉट्स के साथ मैं, लेकिन आई विल वर्क विथ माई थॉट्स सो दैट
मैं ना सुखी हूँ ना दुखी हूँ, दैट वे। अब मुझे आप ये बताएं, मैं लैंडिंग की ओर अब आगे बढ़ रही हूँ, क्या आप 100% गारंटी दे सकती हैं कि जो स्टेप आप बता रही हैं, जिस माइंडसेट की आप बात कर रही हैं, उसके हिसाब से चल के देर सबेर, किसी को जल्दी किसी को देर से, बट जो वो चाहता है वो मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट? There's absolutely no doubt about it. जैसे कि मैंने कहा कि साइंस बेस्ड होती है, जो भी साइंस की चीज़ है वहाँ पे इट इज़ प्रूफ, देर इज़ लाइक यू नो वहाँ पे रिसर्च है, स्टडीज़ है, तो इसमें देर इज़ नो रीज़न टू गो, देर इज़ नो वो पता ना कोई लीवे ही नहीं है गलत जाने की, क्योंकि साइंस है, प्रूवन है 100%। ये 4 स्टेप जो मैंने आपको बताए, अगर आप ये करेंगे ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, आई एम सो श्योर एंड आई 100% आई टेक गारंटी ऑन योर बिहाफ कि आपको रिजल्ट दिखेंगे। कोई स्टार लगा हुआ, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई? टर्म्स एंड कंडीशन, नथिंग एट ऑल। हाँ, और ऐसे कितने लोगों को आपने लाइफ बदलते देखा है? बहुत सारे, आई कैन नॉट इवन काउंट, बिकॉज हम पिछले 15 सालों से वी हैव बीन हैविंग दिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दिस इज 16th ईयर, और बहुत सारे आई कैन नॉट, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल, एक्चुअली मोर देन थाउजेंड्स ऑफ देम। इसमें क्या कुछ एज का आपने मतलब आपका डेटा क्या कहता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या 25 साल वाले जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं? क्या 60-70 वालों को बहुत टाइम लगता है मैनिफेस्टेशन में? कुछ ऐसा डेटा कभी आपने एनालाइज किया हो, या कभी आपके सामने कुछ है? वो कौन लोग होते हैं जो बहुत जल्दी कर लेते हैं yes, और yes. किन्हें बड़ा समय लगता है? वो तो कैसे ये दोनों होता है? ये दोनों लोग की डिफरेंस, दोनों लोग के बीच में डिफरेंस एज का नहीं है, उनकी बिलीफ का है। वापस जो 60 साल के लोग होते हैं वो तो 60 साल की बिलीफ लेकर आते हैं हमारे पास, राइट, कंपेयर टू अभी हम टीनेजर्स को भी सिखाते हैं, आजकल फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाते हैं, उनको भी मैनिफेस्टेशन सिखाते हैं, सुपर टीन सर्टिफिकेशन करके हमारा प्रोग्राम है उसमें। अच्छा। तो उन दोनों के, उनके टीनेजर्स को तो सपोज 12 साल 13 साल के लेप लगे हैं, 60 साल के लोगों को तो 60 साल के लेप लगे हैं, लेकिन वो अवेलेबल कितने हैं, ओपन कितने हैं, वो जैसे मैंने कहा फर्स्ट स्टेप, कितने सारे लोग फर्स्ट स्टेप पे ही उनकी विकेट आउट हो जाती है, अवेयरनेस ला ही नहीं पाते, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि भाई कुछ गड़बड़ है मेरे अंदर, तो वहीं पे उनकी विकेट चली जाती है कितने लोगों की। तो नहीं, मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ, मेरा सब ठीक है, आई हैड अ गुड अपब्रिंगिंग, मेरा तो सब ठीक है, मेरा बैंक बैलेंस भी ठीक है, मेरे रिलेशन भी ठीक है, कोई सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ नहीं है, ये सब बोलने की बात है, मतलब वो अवेयरनेस में ही नहीं आना चाहते। सो इट इज़ नॉट एज रिलेटेड, इट इज़ अपॉन कि आप कितने ओपन हो टू स्टार्ट द जर्नी। अब एक और सवाल आखिरी में कह सकती हूँ, हमने अभी तक बात की कैसे मिलेगा, है ना, आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। मुझे आप ये बताएं, जिसका सब जा चुका है, जिसका रिलेशनशिप अब खत्म होने की तरफ है, वो सेपरेट होने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, क्या वो भी इन टेक्निक्स के थ्रू, इन स्टेप के थ्रू वापस रिलेशनशिप ठीक कर सकते हैं? अगर आप बिल्कुल आपने प्लान कर लिया या आपके पार्टनर ने प्लान कर लिया है सेपरेट होने का, तो क्या वो भी मिल सकता है? अगर आप अपना सब कुछ गंवा चुके हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो हेल्थ हो सकती है, वो रिलेशनशिप हो सकता है, मनी हो सकता है, क्या जाने के बाद भी वापस आ सकता है? वो इसलिए, मेरा आंसर है हाँ, और वो इसलिए क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि कोई पार्टनर के साथ अभी आप लेकिन सेपरेशन पे हुए, तो आपके लिए रिलेशनशिप, अच्छी रिलेशनशिप का मतलब क्या यही है कि आपको एक अच्छी रिलेशनशिप उनके साथ ही चाहिए, या आपको जो चाहिए वो फुलफिलिंग रिलेशनशिप चाहिए, फिर चाहे उनके साथ हो या किसी और। मे बी वो सेपरेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जीवन में एक अच्छी रिलेशनशिप वेट कर रही है मैनिफेस्ट करने के लिए, जो उनके साथ नहीं है। इट्स लाइंग समवेयर एल्स, द आंसर टू योर क्वेश्चन किसी और के पास है। तो वो मैनिफेस्ट करने के लिए पुरानी रिलेशनशिप को ख़त्म करना पड़ेगा, उनमें से उसको आपको वॉकआउट करना पड़ेगा, ताकि आप वो दूसरी मैनिफेस्ट अट्रैक्ट कर पाओ, दूसरी रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर पाए। सो दैट इज़ वेयर जो यही हाइंड्रेस आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर तरीके से ही अबंडेंस चाहते हैं। वी वॉन्ट मनी, आई वॉन्टेड टू बी रिच, आई थॉट कि रिचनेस कॉर्पोरेट लॉयर में मेरी, आई वॉज वर्किंग विद यूबी ग्रुप की, वही कंपनी में आगे बढ़ बढ़ के मैं रिच हो जाऊंगी। अब मैंने वो जॉब तो कब की छोड़ दी, बट आई मैनिफेस्टेड मनी, बट आई मैनिफेस्टेड एज अ स्टॉक ट्रेडर। तो द आइडिया वॉज टू बिकम रिच एंड मैनिफेस्ट मनी, चाहे वो कॉर्पोरेट लॉयर बन के हो या स्टॉक ट्रेडर बन के हो। तो दैट मीन्स कि यू आर गेटिंग इन योर ओन वे, हम खुद ही अपने रास्ते में आ जाते हैं कि मुझे रिच बनना है, यही करके रिच बनना है, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, यही आदमी से रिलेशनशिप चाहिए, राइट, मुझे हेल्थ चाहिए, लेकिन इसी हेल्थ कोच से, इसी तरीके से हेल्थ चाहिए। सो दैट इज़ वेयर द सरेंडर कम्स इन, दैट इज सरेंडर। यूनिवर्स विल डिसाइड हाउ यू वांट इट, यूनिवर्स विल डिसाइड आपको प्रेम कहाँ से मिलेगा, आपको मनी कहाँ से मिलेगा। सो दैट इज़ वाई दिस विजुअलाइजेशन प्रोसेस, जो ये प्रोसेस आप करेंगे तो आप देखेंगे कि यू आर विजुअलाइजिंग द एंड गोल, नॉट द रास्ता, वो एंड गोल कहाँ से मिलेगा,
वो यूनिवर्स को करने दीजिए, सब कुछ आपको क्यों करना है? हाँ। थोड़ा काम उसको करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए टू विजुअलाइज, फिर वो चाहे जैसे भी जाए, यू नेवर नो, राइट? नेकी कर दरिया में डाल, अपना काम करते चलो Exactly, और यूनिवर्स को तय करने दो कि और उससे बड़ा ही आपके लिए अच्छा। रिलैक्सिंग फील होता है वंस यू सरेंडर, हाँ। इट्स द मोस्ट रिलैक्सिंग फीलिंग इन द वर्ल्ड। फिर ऐसा लगता है हम कितना बोझ लेके चलते हैं, मुझे यही करना है, वही करना है, कुछ नहीं करना है मुझे, बस सरेंडर करना है, करने दो यूनिवर्स को जो करना है वो, दैट इज द होल थिंग। तो सुनने में आसान लगता है लेकिन शायद ये टफ हो सकता है, शायद ये आसान भी हो सकता है। आपके लिए क्या है और इस पूरे पॉडकास्ट में आपका टेक अवे क्या है, क्या सीखा आपने आज के पॉडकास्ट में, वो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेघना जी से आपका कोई सवाल है तो भी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं कि कोई डिफिकल्टी आ रही है, परेशानी है, कभी आपने पहले ऐसे मैनिफेस्ट किया आप नहीं कर पाए, ये सारी चीजें आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेघना जी थैंक यू सो मच। स्पेशली ये धन्यवाद इसलिए, जैसे मैंने पॉडकास्ट में भी कहा था कि वो चीजें जो लोग आपके पास आके सीखते हैं वो आज इस पॉडकास्ट के थ्रू भी सीख पाए हैं घर बैठे बैठे। तो थैंक यू सो मच वो सारे टिप्स देने के लिए। मैं तो कहूंगी कि जादू की छड़ी मिल चुकी है लोगों को। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू।